हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आज हम बात करेंगे कि अगर हमको किसी जर्नल में अपना आर्टिकल पब्लिश करना है तो किस तरीके से हम जर्नल के ऑथर्स इंस्ट्रक्शंस को डाउनलोड करेंगे और कैसे उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हमने जैसे कि गूगल ये खोला और मान लीजिए हम यहाँ पर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिक्स है, इसमें हम अपना जो आर्टिकल है वो पब्लिश कराना चाहते हैं। तो हमने इसको ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक ये पेज मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिक्स का ये पेज ओपन हो गया है। अब इसमें से हमको यहाँ पर देखिए गाइड फॉर ऑथर्स लिखा हुआ है, इसको हमने क्लिक किया। तो जब क्लिक किया तो आप पहले यहाँ देखेंगे इस तरीके से यहाँ पर इस जर्नल का आया। तो पहले हम यहाँ पर इसके एम्स एंड स्कोप्स को देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है या किस तरीके के आर्टिकल्स जो है या कौन सी कैटेगरी के पेपर्स जो है वो इसमें पब्लिश होंगे। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स हैं, एक्सीपियंस हैं, फिर आपको फार्मास्यूटिकल नैनो टेक्नोलॉजी है, इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं, अगर इससे रिलेटेड आपका पेपर है तो ये इसकी इनके एम्स एंड स्कोप्स में आएगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको जिस जर्नल में पब्लिश करना है उसके आपको एम्स एंड स्कोप्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर देखिए लिखा है डाउनलोड गाइड फॉर ऑथर्स। तो ये हम ऑथर्स जो गाइडलाइन है उसको डाउनलोड कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए ये है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिक्स। ओके, तो अगर हम इसको देखें तो ये बहुत अच्छा जर्नल है, एल्जेवियर का जर्नल है और ये सेकेंड मोस्ट साइटेड जर्नल है इन फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी कैटेगरी। ओके, तो अभी इसमें आप आगे जाएंगे तो बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि इसको आपको कैसे देखना है, ऑथर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैसे पढ़ने हैं। तो अब ये जो जर्नल है इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो इसका इम्पैक्ट फैक्टर जो है 5.875 है एज पर 2021 रिपोर्ट। ओके, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको जरूर देखना है। इससे हमको ये पता चलता है कि ये जर्नल जो है ये अच्छा है कि नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अगर ये पबमेड में भी है, स्कोपस में है, बेस में है, सीआई में है, मतलब ये अच्छी क्वालिटी का जर्नल है, इसको हम अच्छा मानते हैं। इसके बाद हम और आगे जाते हैं तो बेसिकली हमको ये देखना है कि कैसे हमको अपने मैन्युस्क्रिप्ट को अरेंज करना है। ओके, तो जो पेपर्स हैं एक तो फुल लेंथ मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, एक रिव्यू या मिनी रिव्यूज होते हैं। तो आपको अपने आर्टिकल को लिखने से पहले कुछ चीजों को ध्यान रखना है, जैसे कि हमको पब्लिशिंग की जो एथिक्स है उनको फॉलो करना है। अगर आपकी कोई ह्यूमन या एनिमल स्टडीज है तो उसके आपको पहले से अप्रूवल ले लेने हैं, जो एथिकल कमिटीज के अप्रूवल ले लेने हैं, उनके लेटर्स आपके पास होने चाहिए। फिर आपको डिक्लेयर करना है कि आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है ना। फिर जो मेन सबसे पहली चीज क्या होती है कि हम जो ऑथर्स हैं, कौन कौन से ऑथर्स हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है वो क्लियर होना चाहिए। और उसमें से एक होगा ऑथर जो कि करस्पॉन्डिंग ऑथर होगा, जो कि चीजों को लाइक मैन्युस्क्रिप्ट को सबमिट करेगा, फिर उनके जो भी लेटर्स आएंगे या कोई भी वहां पर रिव्यू आएगा उसका उनको रिप्लाई करना होगा, तो वो होता है करस्पॉन्डिंग ऑथर। ओके, और यहाँ पर अभी हम आगे देखते हैं आर्टिकल के स्ट्रक्चर को बेसिकली देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं यहाँ पर सिर्फ इस जर्नल की बात कर रही हूँ, तो इसी तरीके से आपको सभी जर्नल के ऑथर्स इंस्ट्रक्शंस निकालने हैं और उसमें जो डायरेक्टिव्स दिए हुए हैं या गाइडलाइंस दी हुई है उस हिसाब से ही आपको अपने आर्टिकल को अरेंज करना है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि ये जो इनके सब डिविजन्स हैं इनको ये 1, फिर 1.1, 1.1.1 ऐसे हमको इसमें लिखना होता है। तो सबसे पहला इसमें आता है इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब हम रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं या रिव्यू लिखते हैं तो जो इंट्रोडक्शन है वो उसमें बैकग्राउंड आता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्क आता है और डिटेल्ड जो लिटरेचर सर्वे होता है वो पूरा आता है इंट्रोडक्शन में। इसके बाद सेकेंड आता है मटेरियल्स एंड मेथड्स, इसको हमको लिखना है। फिर मटेरियल्स एंड मेथड में बेसिकली हम प्रोसीजर लिखते हैं पूरा डिटेल में, मेथड लिखते हैं कैसे हमने परफॉर्म किया अपने एक्सपेरिमेंट को या प्रैक्टिकल को। फिर आते हैं रिजल्ट्स,
अब देखिए यहाँ पर इन्होंने रिजल्ट्स का सेक्शन अलग दिया है, डिस्कशन का अलग दिया है। तो यहाँ रिजल्ट्स में आपको टेबल फॉर्म में, फिगर फॉर्म में आप दे सकते हैं, उसको डिटेल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिर जो डिस्कशन है उसमें आपको जो सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं उनको, जो सिमिलर वर्क किसी और ने किया होगा उनके साथ कंपेयर करके आपको अपने रिजल्ट्स का डिस्कशन यहाँ पर लिखना होता है। फिर लास्ट में आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम शॉर्ट में या ब्रीफ में ये लिखते हैं कि हमारी स्टडी का क्या कंक्लूजन है। फिर आते हैं अपेंडिसेस। अगर आपके पास ज्यादा कंटेंट है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अलग से देनी है, तो वो आप अपेंडिसेस के फॉर्म में दे सकते हैं। अब हम यहाँ आते हैं कि अगर हमने सबसे पहले जो बनाया टाइटल पेज, उसमें सबसे पहली चीज इनका ये कहना है कि टाइटल जो है वो कंसाइज और इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। कंसाइज मतलब ब्रीफ होना चाहिए, बहुत लंबा आपको टाइटल नहीं लिखना है। इंफॉर्मेटिव से यहाँ मतलब है कि आपका जो आर्टिकल है वो क्या, किस बारे में है, वो चीज आपके टाइटल से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। टाइटल में आपको किसी भी तरीके के एब्रीविएशंस या फॉर्मूलेज नहीं लिखने हैं। उसके बाद आते हैं ऑथर्स नेम एंड एफिलिएशन। यहाँ पर आपको ऑथर के नेम लिखने हैं, डिटेल पूरा पूरा मतलब कंप्लीट नेम लिखना है, उनके कॉलेज या उनके एफिलिएशंस लिखने हैं, जहाँ पर ये वर्क एक्चुअली हुआ है वो भी लिखना है, और साथ ही साथ अगर आपने अभी कोई चेंज कर लिया अपना एफिलिएशन तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है करस्पॉन्डिंग ऑथर। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको, करस्पॉन्डिंग ऑथर का ईमेल एड्रेस जो है वो अच्छी तरीके से जरूर से लिखना है, और साथ ही साथ उनका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस जो है वो भी लिखना हो। फिर इसमें इन्होंने दिया है कि आप चाहें तो कुछ हाइलाइट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं आपके आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जो कि बुलेट के फॉर्म में 3 to 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं, और यहाँ पर मैक्सिमम दे रहा है 85 कैरेक्टर्स होने चाहिए इंक्लूडिंग स्पेसेस। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जो है यहाँ पर इन्होंने कंसाइज एब्स्ट्रैक्ट बोला है, 200 वर्ड्स होने चाहिए मैक्सिमम, और इसमें जो है वो पूरा डिटेल होगा, लाइक 2-3 लाइन्स में इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसके मेथड कौन सा आपने यूज किया, रिजल्ट एंड डिस्कशन एंड कंक्लूजन, ये पूरा मिला के आपके 200 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। फिर आता है ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट। ये जो है ये आपके आर्टिकल को हाईलाइट करता है कि आपके आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट को अच्छी तरीके से बनाएंगे, और ये इमेज फॉर्म में रहता है। यहाँ पर जैसे इन्होंने दे दिया है कि हाइट और विड्थ कितनी होनी चाहिए, कितना पिक्सल होना चाहिए, इसी रेंज में आना चाहिए ये। और ये हम देखेंगे कि जो अपलोड होता है ये टिफ, ईपीएस, पीडीएफ या एमएस ऑफिस फाइल के फॉर्म में ही होता है, इसके अलावा ये किसी और फॉर्म में नहीं होगा। तो आप इसको बनाने के बाद इस फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए, तभी वो आपका जो है वो उसमें अपलोड होगा। फिर आते हैं कीवर्ड्स। तो इसमें बोल रहे हैं कि मैक्सिमम 6 कीवर्ड्स हम डाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन जो है रिसर्चर वो कीवर्ड्स डाल के ही आपके पेपर को सर्च करेंगे, तो इसलिए आपको केयरफुली कीवर्ड्स जो है उसको डालें। फिर आता है एब्रीविएशंस। अगर आपने कुछ एब्रीविएशंस दिए हुए हैं आपके पेपर में तो उसको आप एंड में लिखेंगे। फिर एक्नॉलेजमेंट है, आपको थैंक्स देना है जिसको वो इसमें आएगा। आपकी जो फंडिंग सोर्सेज है, आपको कहीं से ग्रांट मिली है तो आपको वो भी यहाँ पर डिटेल में लिखना है। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि यूनिट जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को ही हमको यूज करने हैं, जो मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं वो हमको प्रॉपरली लिखने हैं, एडिटेबल होना चाहिए वो। फुट नोट्स जो है वो जनरली बहुत ज्यादा नहीं यूज करने चाहिए, पर साथ के साथ में आप उसमें लिख सकते। सो इस तरीके से इन्होंने पूरा डिटेल आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको जो आपके पेपर है या मैन्युस्क्रिप्ट है उसको अरेंज करना है। तो जनरली हम उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही पेपर को बनाते हैं। और इसमें एक चीज और है कि जो फिगर है उसमें आपको जो कैप्शंस लिखने हैं वो अच्छी तरीके से डिटेल होना चाहिए, ताकि उसी कैप्शन को पढ़ के हम उसको समझ सके। टेबल्स जनरली जहां पर हमको देने हैं वहां पर उसका बस टाइटल लिखते हैं, और बाकी सेपरेट पेजेस में टेबल्स जो है उनको अरेंज किए जाते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस आपको केयरफुली साइट करने हैं अंदर, और लास्ट में हम रेफरेंसेस का पूरा डिटेल लिखेंगे। और ये आप इसमें देखिए, आप रेफरेंस के मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, जैसे इसमें इन्होंने दिया हुआ है मेंडले यूज कर सकते हैं आप। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि रेफरेंसेस को आपको कैसे सेट करना है।
तो जैसे अभी मैं एग्जाम्पल के लिए आपको इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिक्स का बता रही हूँ, तो इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है कि अगर सिंगल ऑथर है तो आपको अंदर जो है सिर्फ ऑथर का सरनेम लिखना है विदाउट इनिशियल, और साथ में आपको ईयर लिखना है। दो ऑथर है तो एंड करके लिखना है और ईयर लिखना है। उनसे ज्यादा अगर है तो आपको फर्स्ट ऑथर का लिखने के बाद आपको सिर्फ एटॉल लिखना है और ईयर लिखना है। ओके, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल के लिए बताया हुआ है कि आपको किस तरीके से जो रेफरेंसेस है उसको अंदर साइट करना है। और जब हम पीछे रेफरेंसेस लिखेंगे तो उनको अरेंज करना है अल्फाबेटिकली, और उसमें भी फिर क्रोनोलॉजिकली होगा। जैसे कि अगर ए सपोज है, ए के अगर 3-4 है तो आपको पहले करंट का लिखना है, फिर आपको पीछे जाना है, जैसे 2010 फिर 9 ऐसे करके। और अगर सेम ईयर के दो हैं तो आप ए और बी लगा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पहले सरनेम लिखना है, फिर यहाँ पर आपको टाइटल लिखना है, फिर इस तरीके से टाइटल के बाद स्टॉप, फुल स्टॉप लगाना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर यहाँ पर ईयर लिखना है। तो इस तरीके से आप केयरफुली देख लें कि रेफरेंस को कैसे सेट करना है, कौन से जर्नल के हिसाब से रेफरेंस कैसा हो। तो ये देखिए ये पूरा डिटेल आप अच्छी तरीके से ऑथर इंस्ट्रक्शंस पढ़िए, और जो करस्पॉन्डिंग ऑथर है उनके आपको ध्यान रखना है कि ईमेल एड्रेस, फुल पोस्टल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर सब कुछ होना चाहिए। और लास्ट में इन्होंने बोला है कि आप देख लीजिए, फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपने कीवर्ड्स डाले हैं कि नहीं, फिगर कैप्शंस होने चाहिए, टेबल्स में आपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फुट नोट डाला है कि नहीं, और आपने कंटिन्यूअसली जो लाइन की नंबरिंग है वो प्रॉपरली की है कि नहीं। फिर आप एक स्पेल चेक भी चला लीजिए, ग्रामर चेक कर लीजिए अपने आर्टिकल को, रेफरेंसेस को चेक कर लीजिए कि जिस फॉर्मेट में है उस फॉर्मेट में आपने अरेंज किया है कि नहीं। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जितने रेफरेंसेस आप पीछे दिए हैं वो सारे रेफरेंसेस साइट हुए हैं कि नहीं। सिमिलरली अगर आपने कुछ साइट किए हैं तो वो लिस्ट में है कि नहीं, दोनों आपको पूरी तरीके से चेक कर लेना है। कोई भी आप इमेज या कुछ भी अगर आप इंटरनेट से ले रहे हैं, अगर वो कॉपीराइटेड मटेरियल है तो उसको आपको उनसे परमिशन लेनी है। विदाउट परमिशन आप कोई भी फिगर या कोई भी कंटेंट को इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते हैं। कलर फिगर अगर है तो आपको वहां पर उनके रिप्रोडक्शन के लिए देना होगा डिटेल में। अगर वो फ्री ऑफ चार्जेस है तब तो ठीक है, अगर पेड वाले हैं तो फिर वहां आपको देना पड़ेगा। जैसे यहाँ इन्होंने लिखा है कि फ्री ऑफ चार्ज है। ओके, फिर जब आपका पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा उसके बाद आपके पास प्रूफ करेक्शन के लिए आएगा, आप उसको अच्छी तरीके से चेक करें, कोई गलती है तो आप उसी समय बता दें। तो ये आपका इन्होंने ऑथर्स इंस्ट्रक्शन का पूरा एक पीडीएफ दे दिया। सो एक ही एग्जाम्पल था, इसी तरीके से आपको जिस जर्नल में पब्लिश करना है आप उसके ऑथर्स इंस्ट्रक्शन को डाउनलोड करके समझ सकते। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में देके पूछ सकते हैं। Stay connected with us.